मुरादाबाद भारत के उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद प्रदेश के गिने चुने शहरों में से एक है। औद्योगिक नगरी होने के कारण हर तरफ चहल पहल रहती है। इस गहमा गहमी में मुरादाबाद की गली चौराहे पर राजनीति भी अपना रंग जमाए रहती है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण राजनीति में मुसलमानों का अमल दखल भी है। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां अपना कार्य शुरू कर देती हैं। हाल ही में नगर निकाय के चुनाव होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी अपना किला बनाए हुए हैं, लेकिन ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन भी अपना हक समझती है और लगभग 8 साल से मुरादाबाद कमिश्नरी में जोर शोर से अपने पैर जमाने का भरपूर प्रयास कर रही है। इसके मद्देनजर मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन जमात ने भी अपने पैर जमाने का प्रयास तेजी से शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कल मोहल्ला पीर गैप वार्ड 65 में ऑयल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें वकील रशीद जिला अध्यक्ष ऑयल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भाग लिया और जनता से अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील की। सुनते हैं क्या कह रहे हैं वकील रशीद। कमेटी को सजाने वाले जनाब भाई मशहूर साहब, देखिए तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है, तो हम कभी आपके बीच में आएंगे और फिर कभी करेंगे। जितने भी हमारे मुकर्रिरीन आपके बीच में आए, उन्होंने आपको हमारे बारे में बताया कि हमारा हाल इन 70 सालों में क्या हो गया, तो उस तफसीली गुफ्तगू में मैं नहीं रहूँगा। बस मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करने आया हूँ कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारा हाल जो इन 70 सालों में हुआ उसकी वजह क्या है। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर वो मुक़द्दस किताब से दुनिया के सारे लोग मानते हैं, तो उसने उस कुरान मजीद के अंदर हुक्म दिया अमरो शूरा बैनहुम। अमरो शूरा बैनहुम, इसका मफहूम क्या है? इसका मफहूम है कि अपनों में से अपना अमीर चुनो, अपनों में से अपना अमीर चुनो, अपना नेता चुनो। अब हमने क्या किया कि जब खुदा ने हमें हुक्म दिया कि तुम अपनों में से जब अपना अमीर चुनोगे तो मैं तुम्हें हुकूमत भी दूंगा, मैं तुम्हें ताकत भी दूंगा, मैं तुम्हें इज्जत भी दूंगा। जब हमने खुदा के उस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि शायद इस दुनिया की ताकत को हासिल करने के लिए हमारे हक को हमारे बीच में से जो आदमी आएगा वो नहीं हासिल कर पाएगा, हमने गैरों में से अपना अमीर चुना, अपना नेता चुना। उसका नतीजा ये हुआ कि ना हम इस दुनिया के रहे ना आखिरत रहे। बहुत बुनियादी बात है। हम बार बार बोलते रहे कि हम पिट गए, हमें उन्होंने मार दिया, हमें उन्होंने जेल में डाल दिया, हमें हमारे पास अस्पताल नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है। तो इन सब की वजूहात ये सब कुछ है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह ये रही कि हमने अपनों में से अपना अमीर चुना बंद कर दिया। यहाँ माशाअल्लाह से मुसलमान बैठे हैं, आप लोग सीरत नबी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को मालूम है कि हमारे रसूल ने हमें सिखाया कि इस दुनिया में आपने अपनी जिंदगी किस तरह बसर करनी है, किस तरह शादी करनी है, किस तरह कारोबार करना है, किस तरह अपने पड़ोसियों का हक निभाना है। उस पड़ोसी में यह नहीं है कि वो अगर गैर मुस्लिम है तो आप उसके साथ जाति कर देंगे। तो फिर वजह क्या है? वजह यह थी कि जब रसूल ने हमें सिखाया कि सियासत कैसे करनी है, हुकूमत कैसे करनी है, अपने हुकूक को हासिल करने की जद्दोजहद कैसे करनी है, जब हमें ये बताया गया और हमने उसको ना माना, तो आज हमारा हाल जो है वो हाल हमारा आज खराब होना ही था। इसमें हम किसी पे इल्जाम तराश नहीं करते कि उन्होंने
रखी जाएगी नजर कि दोस्त बन के आए हमारे बीच में समाजवादी और कांग्रेस, तो कुछ ना कुछ नामा पड़ेगी, खुद में बेदारी हमें लूट लेगी रहबरों की, वरना मकारी हमें और दोस्तों की दुश्मनी पर रखी जाएगी नजर। अब नहीं बर्दाश्त हमें कोई गद्दारी हमें, अब नहीं बर्दाश्त हमें कोई गद्दारी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे अपना मिलते हो गया। मैं आप लोगों से बस आकर यही गुजारिश करूंगा कि बदन में निशान याद रखें, अपना झंडा याद रखें, अपना नेता असदुद्दीन ओवैसी याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो मेहमान आए हमारा उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन लोगों ने बहुत आकर हौसला अफजाई की है और इंशाअल्लाह अगर मौका देंगे तो अपने पार्टी के लिए इंशाअल्लाह बहुत अच्छा करेंगे और ईमान करेंगे। और ये आप आज यहाँ प्रोग्राम आपने किया, वार्ड कौन सा नंबर है सर ये? वार्ड 65 में इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से आपने जो बात यहाँ रखी है जनता के सामने, उसमें आपने दो बातें ज़्यादा रखी कि एक तो इत्तेहाद पैदा करना चाहिए आपस में और दूसरा हमें अपना नेता अपने अंदर से पैदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कुछ और कहती है, उसमें जब तक सेकुलरिज्म शामिल नहीं होता, जो हमारा संविधान है उसके मुताबिक अगर हम संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे और पार्टी आपस में बढ़ जाएंगे तो ऐसे में तो हम आगे चल करके देखिए मुश्किल हो जाएगा। इत्तेहाद के मायने ये कभी नहीं हो सकते कि आप मेरी लीडरशिप को ख़त्म कर दें, आप मेरी नुमाइंदगी ख़त्म कर दें। इत्तेहाद के मायने ये कभी नहीं हो सकते। अगर इत्तेहाद के मायने सिर्फ यही है तो हरिद्वार से आप किसी मुसलमान को जिता के दिखाइए, आप बनारस से मुसलमान को जिता के दिखाइए। पिछले 70 साल से कहीं पे दिखाए कोई जीता? मुरादाबाद से ठाकुर सर्वेश सिंह जीत के गए, यहाँ से जीत के गए मुरादाबाद से, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहलाती है सीट, लेकिन यहाँ से ठाकुर सर्वेश सिंह जीते, यहाँ से बेबी राजा जीते। आप हरिद्वार से, बनारस से या कहीं और से जहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, आप वहाँ से किसी MP को जिता के दिखा दीजिए। ये सेकुलरिज्म हमारे ऊपर सारा बोझ है, ये हम ही अपनाएं, हम ही इसको उठाएंगे हमेशा, ये ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि वो लोग दूसरी समाज के लोग जो है वो सब एक हो गए और मुस्लिम समाज बैठा हुआ है। हाँ, तो उन्होंने अपने समाज के लिए पिछले 50 साल से मेहनत कर रहे हैं। हर ज़िले में कम से कम 20-25 स्कूल हैं। आपकी पार्टी के भी जो सदर साहब हैं, कुर्सी साहब, उनके भी 10-12 स्कूल हैं, सुना है हमने दक्खन में। जहाँ पर आप अपना मजबूत किला समझें, वहाँ पर एक स्कूल खोलें ताकि वहाँ बच्चों की परवरिश हो सके, बुनियाद से काम हो सके। नहीं, बिल्कुल ये पार्टी का हमारा पूरा इसमें इरादा है और इंशाअल्लाह ताला हमें यहाँ से कामयाबी मिलेगी। आप देखेंगे मुरादाबाद जो है वो हैदराबाद के पैटर्न पे डेवलप होगा और मुरादाबाद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह हैदराबाद बनेगा। आपके पार्टी के कितने वार्ड में अब तक जो वार्ड समितियाँ बन चुकी हैं? माशाल्लाह सब तकरीबन पूरे हो चुके हैं, सब जगह से हमारे पास प्रत्याशी भी आ चुके हैं। अब तो नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं, उसी में मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का जो प्यार मोहब्बत मिल रही है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरा मुरादाबाद मजलिस में हो जाएगा। कितने लोग आपके जो मेंबर हैं वो जीतने की उम्मीद है आपको? हम तो मेजॉरिटी हमारी जीतेगी इंशाल्लाह, मेजॉरिटी पूरी यकीन जी। शुक्रिया मशकूर भाई, आपके बेटे ज़ेरे सरपरस्ती, ज़ेरे सदारत आज का ये प्रोग्राम रहा, इसमें आपका क्या रोल है और मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन से आपका क्या ताल्लुक़ है, ज़रा बताएं। ठीक है, ताल्लुक़ ये तो भाई हमारी अपनी जमात है, वही सबकी भलाई की नहीं सोचते हैं लोग। हमारी पार्टी जो है ये कौम के लिए नहीं कि मुसलमानों के लिए काम करना है, सारी सबके लिए काम करना है। वार्ड 65 से मैं हाँ संभावित प्रत्याशी हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ का पार्षद बनूँ और अपने एरिया के लिए मन से काम करूँ। हमें तो दलाली की ज़रूरत नहीं है, जो दलाल ठेकेदारों से दलाली लेते हैं। हम तो साफ़ सुथरा काम करने वाले हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास सब कुछ है और हम अपने एरिया के लिए भलाई चाहते हैं बस। वार्ड के सदर कौन है? वार्ड के सदर
यहाँ आपके वार्ड 65 के सदर कोई बने हैं, समिति बनी है ना? अभी नहीं बनी है, बनेगी इंशाल्लाह, अगली मीटिंग में। अच्छा अच्छा। वार्ड 65 की जनता से क्या संदेश देना चाहूँगा? ये देना चाहते हैं भाई, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम लोग सब मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह, वार्ड को अच्छा बनाएंगे। जो आज तक नहीं हुआ वार्ड के लिए काम, सब कोई गलत लोग चुन जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में अपने विचार जरूर दें ताकि आपकी पसंद के कार्यक्रम दिखा सके। समाचार व अन्य कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।